स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का पेपर परीक्षा पूर्व जो अभ्यास प्रश्न पत्र होता है आपका, वही लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें स्टूडेंट, ए सेट ए लेकर के आए हैं हम, और इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देंगे, एक एक क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और जो भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें, हम सेट ए और सेट बी दोनों लेकर के आएंगे, उसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसी में से पेपर आने वाला है। इन्हीं दोनों सेटों को आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो पेपर होता है, हम आपको बता दें, पेपर आपका 70 नंबर का होता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो पहला प्रश्न आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्न में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है ए 40 डिग्री और 50 डिग्री। ए बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, जहां आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है? इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है एक समान वृत्तीय गति करती गेंद। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति करती गेंद बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको लगा सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है ए डी बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो किसी पिंड की किसी अन्य पिरामिड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं, डी बिल्कुल सही है। ए बी सी तीनों ठीक है। तो कोणीय संवेग, रेखीय संवेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा बिल्कुल सही है। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी ऑल ए बी एंड सी इज़ द राइट और करेक्ट उत्तर है। ठीक है, मूवमेंट यहाँ आप देख सकते हैं, तीनों सही हैं इसके। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्षेत्र 1 में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किंतु बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। तो इन्होंने पूछा है किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ए इज़ दी करेक्ट और सही उत्तर है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस पे दाब सबसे अधिक होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से ऊष्मीय गतिकीय अवस्था चर नहीं है? तो इसमें से कौन सी ऊष्मीय गतिकीय अवस्था चर नहीं है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है सी आंतरिक ऊर्जा होती है, इसमें ऊष्मीय गति अवस्था चर नहीं होती है। इसका जो सही है इंटरनल एनर्जी इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है? इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल इसका सही उत्तर है ए और बी। किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना, अपनी एक बाष्पीय यात्रा पूरा करना, और जो बी है ये दोनों सही हैं। अपने द्रव्यमान केंद्र पे पारित घूर्णता गति के लिए, तो इसका जो सही उत्तर है ये बिल्कुल सही है। इंग्लिश मीडियम ए एंड बी इज द राइट और करेक्ट उत्तर। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करता फिल इन द ब्लैंक है, जो आपके लिए शेड नंबर के लेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले खंड का आयतन खाली स्थान मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? 1 × 10⁻⁻6 के बराबर होता है। 6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है, तो ऐसे
एक समान खालिस्तान गति कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है एक समान त्वरण गति। ठीक है, त्वरित गति, त्वरित गति बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ग्रहों की गति संबंधी क्षेत्रफल नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं वे पदार्थ जिन्हें तन्य कारकों अत्यधिक विकृत पैदा की जा सकती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो तन्य पदार्थ कहलाते हैं, तन्य पदार्थ इज द राइट और करेक्ट उत्तर। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की। विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से खालिस्तान तरंगें उत्पन्न होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करती है आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप यहाँ भर सकते हैं। फिर बात करते हैं सही जोड़ियाँ मैच करनी है जो आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं सही जोड़ियाँ मैच करनी है, हमें खंडा से खंडवा को मैच करनी है। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की रहेगी। टोटल हमें 6 नंबर की जोड़ियाँ मिलती हैं। पहला है कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसका सही और करेक्ट जोड़ी है एफ, बिल्कुल सही, आप यहाँ देख सकती हैं। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अप्रत्यास्थ संघट्ट, इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है जी, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर बात करते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की सही जोड़ी है R इंटू एफ और अपकोणीय संवेग की जो सही और करेक्ट जोड़ी है डी। और फिर बात करते हैं एक परमाणु गैस की जो सही और करेक्ट जोड़ी है एक तीन स्वतंत्र कोटि बहु परमाणु गैस जो है इसकी सही जोड़ी है सी। 5/2 इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं वेरी वेरी IMP। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको सत्य सत्य की ओर लेकर चलेंगे। सबसे पहले एक शब्द एक वाक्य में करते हैं। किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसतन वेग के बराबर कब होता है? क्या कब होता है? तो इसका आंसर हमें कमेंट करके आपको बताना है। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो ए इज इक्वल टू ए वार अपॉन 1A1 आर के ऊपर वार, बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं किसी तनिक तार में संग्रहित प्रत्यय स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो ठीक है, स्थैतिक सूत्र जो ऊर्जा का जो आपको है सूत्र लिखना है। तो इसका जो सूत्र है 12HR स्क्वेयर, 12HR स्क्वेयर बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है? तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट करके देना है। सरल आवर्त सारणी गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण से संबंध लिखिए। तो इसका सही उत्तर है F बड़ा है इससे Y से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं सत्य सत्य की। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने सत्य सत्य है। तो निम्नलिखित में से सत्य सत्य लिखना है, 5 नंबर के मिलेंगे। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक कहते हैं, ये आपको बताना है। एक संवेगीय गति के कण चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, ये असत्य है। इसके बाद निर्जीव पिंड की भांति सजीव जैसे मानव भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं, ये सही है। किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिक ऊर्जा का भी योगदान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं।
अब प्रश्न क्रमांक 6 से हम जो है 17 तक 18 तक क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसके आंसर की PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको एक बार रीड या पढ़ सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।